हाय दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विंडोज़ 11 का ऑफिशियल अपग्रेड, जो कि हम ऑफिशियल तरीके से कैसे जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं और कैसे हम उसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं बिना किसी लीक्ड और बिना किसी कोई झिक के, जिसमें किस प्रॉब्लम हो, वायरस वगैरह या कुछ भी मालवेयर के। तो इससे पहले जो हमने जो है वो इंस्टॉल किया था, वीडियो बनाया था, जिसमें हमने विंडोज़ 11 का लीक्ड वर्जन जो है वो इंस्टॉल किया था, जो कि लॉन्च से एक हफ्ते पहले जो है वो हमने इंस्टॉल किया था। अभी जो है यहाँ पर हमारे पास जो है वो डायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट की साइट से जो वो एक ईमेल आती है, जिसमें हम जो है वो एक प्रोग्राम में ज्वाइन होके जो है वो इसका ऑफिशियल वर्जन जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ये स्टिल दिस इज़ नॉट द फाइनल वर्जन, बट यस, ये ऑलमोस्ट 99% जो है वो ऐसे ही रहने वाला है और इसमें एक आध परसेंट का जो है वो चेंज जो वो होगा। तो वो जो है अपडेट हमको जो है वो मिल जाएगा इनसाइडर प्रोग्राम के लिए, इसमें डायरेक्टली हमको मिल जाएगा। और इसमें हम कुछ सब कुछ जो है वो चेक कर पाएंगे कि अपने सारे एप्लीकेशन वगैरह जो चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। तो फटाफट से जो है वो स्टार्ट करते हैं। क्या प्रोसीजर है इसको लेने के लिए, चेक करते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। दोस्तों, सबसे पहले हमको जो है वो एक विंडोज़ अपडेटेड जो है वो एक ओएस लगेगा विंडोज़ 10 का, और उसमें जो है वो हम जो है वो चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 20H2 21H2 भी चल जाएगा। तो यह विंडोज़ 10 का अपडेटेड वर्जन है। यहाँ पे अपडेट में जाके जो हम चेक कर सकते हैं, जो भी अपडेट लेटेस्ट हो आप ले सकते हो। इसमें कोई मैटर नहीं करता आपका वर्जन ओएस ओरिजिनल है या क्रैक्ड है, वॉटेवर जो भी, ये सब चलेगा, इसमें कुछ इशू नहीं है। यहाँ पर आप जो है वो अपडेट करने के बाद आपको जो है वो विंडोज़ इनसाइडर प्रोग्राम को जो है वो ज्वाइन करना है। उसके लिए आपको लगेगा विंडोज़ का एक आईडी, ईमेल आईडी, जो कि हॉटमेल हो सकता है या live.com हो सकता है, या ऑफिस का भी हो सकता है। ऑफिस 365 वगैरह जो यूज़ करते हैं वो भी यूज है, इसमें यूज़ कर सकते हैं, अगर ऑफिस जो है वो ऑफिशियल वाले जो है वो परमिशन जो है वो देते हैं। तो यहाँ पर आपको जो वो क्लिक करना है अकाउंट पे, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट पे जो वो क्लिक करना है, और उसके बाद जो वो आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम फटाफट ईमेल आईडी डालते हैं और पासवर्ड जो है वो इंटर करते हैं। यहाँ पे वर्क अकाउंट भी जो मैं बता रहा हूँ कर सकते हैं, लेकिन अगर अलाउ करेंगे तो यहाँ पर हम जो है वो नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट करने के बाद जो है वो ये रीस्टार्ट जो है वो पूछेगा जैसे ही अकाउंट जो है होगा, क्योंकि इनसाइडर प्रोग्राम जो है वो एक अलग चीज़ होती है। यहाँ पर देव जो है वो ऑप्शन है, फिर बीटा ऑप्शन है, फिर जो है वो रिलीज प्रीव्यू ऑप्शन है। सबसे सेफ जो ऑप्शन है वो रिलीज प्रीव्यू है। थोड़ा सा जो बग वगैरह जो है वो देव वाले इसमें जो है वो आता है, तो आप कोई भी जो है वो यूज़ कर सकते हो, कोई इतना बड़ा इतना फ़र्क जो है वो नहीं पड़ता है। तो अगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है तो आप देव मत यूज़ कीजिए, प्रीव्यू जो है वो वही यूज़ कीजिए, या बीटा जो है वो यूज़ कर सकते हो, रिकमेंडेड है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। यहाँ पर जो है वो मैं देव जो है वो सिलेक्ट कर रहा हूँ, डीईवी। तो फिर उसके बाद जो है वो यहाँ पर रीस्टार्ट का जो है वो ऑप्शन हमको जो है देखने को मिलता है। तो जैसे ही हम रीस्टार्ट करते हैं इसको, रीस्टार्ट होने के बाद फिर से जो है वो हमको उसी जगह पे जाना है, विंडोज़ चेक की जगह पर। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि रिस्टार्ट फटाफट से जो हो गया है। और आगे बढ़ते हैं, हमको यहाँ पर विंडोज़ के अपडेट में जो है फिर से जो है वो क्लिक करना है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर विंडोज़ के अपडेट में जो वो चेक करके जो वो क्लिक करूँगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमको जो है वो थोड़ी ही देर में जो है वो विंडोज़ का नया जो अपडेट है वो चेक करके जो है वो बता देगा। तो इनसाइडर प्रोग्राम जो है यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो है वो लग चुका है, यहाँ पर ये मेरी आईडी पे मिल गया है। तो यहाँ पर फिर हम जो है वो चेक अपडेट पे जो वो क्लिक कर लेंगे, चेक फॉर अपडेट। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं विंडोज़ 11 इनसाइडर प्रीव्यू जो है वो हमको जो है वो देखने को मिल रहा है 10.0.22,000.51। तो ये जो है वो रिलीज़ है, और बाकी के कुछ बेसिक ड्राइवर जो है वो इंटेल के कुछ डाउनलोड हो रहे हैं डिस्प्ले वगैरह के। तो यहाँ से जो है वो हम जो है वो इसको जो है फास्ट फॉरवर्ड पे जो है वो लगा देते हैं। ये जो है टोटली डिपेंड करता है इंटरनेट की स्पीड पे। तो मेरे पास जो स्पीड है आपको मैं दिखा देता हूँ fast.com पे जाके। ये जो स्पीड मेरे यहाँ पर है अराउंड 100 एमबीपीएस का स्पीड है, बट 130 एमबीपीएस तक जो है वो चला जाता है। तो डिपेंड, क्योंकि ब्रॉडबैंड है तो 100 एमबीपीएस तो मिनिमम मिलता ही है। तो उसकी स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। मेरे को यहाँ पर कुछ 7 से 8 मिनट जो है वो टोटल लगे इसको डाउनलोड करने के लिए। बाकी इंस्टॉल होने के लिए इसको 3 से 4 घंटे जो है वो लग जाते हैं। तो ये जो है टोटली डिपेंड करता है जो डाउनलोडिंग है वो कितनी स्पीड पर। अगर आपका 2-3 एमबीपीएस का स्पीड है तो काफ़ी टाइम लग सकता है। तो बेटर यही है कि आप थोड़ा फास्ट स्पीड में जो है वो जा सके। तो ये 4 से 5 जीबी का जो वो डेटा जो है वो डाउनलोड जो है करता है। उसके बाद इंस्टॉलेशन को जो है वो ये थोड़ा सा टाइम लेता है। उसके बाद थोड़ा, यानी कि 2-3 घंटे तो लग जाते हैं बेसिकली। तो यहाँ पर फिर जो है वो ये रीस्टार्ट होता है। रीस्टार्ट होने के बाद भी जो है वो काफ़ी जो है वो टाइम लगता है इसको। ऑलमोस्ट नॉर्मल इंस्टॉलेशन के जो है वो टाइम पे 1 घंटा लगता है, और यहाँ पे 1-2-3 घंटे और लग जाते हैं। तो अभी मैंने जो है स्विच कर दिया है मोबाइल के ऊपर, और ये मैं मोबाइल से जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ यहाँ पर फ़िलहाल।
तो ये जो टाइम मैं जो दिखा रहा हूँ आपको, ये फास्ट फॉरवर्डिंग के मोड पे दिखा रहा हूँ, क्योंकि इसको काफ़ी काफ़ी टाइम लगता है, बहुत ही पेशेंस लेवल जो है वो लगता है। और एक चीज़ जो है वो ज़रूर करना, इसको जो है वो पावर के साथ जो है वो प्लग करके रख देना। तो अगर आप पावर के साथ प्लग नहीं करोगे तो मे बी बैटरी ड्रेन हो जाए और फिर बीच में ये जो है वो बंद हो जाए, तो क्रैश होने के जो है वो चांसेस जो है बहुत ज़्यादा है। सबसे इसमें जो है वो सबसे अच्छी देखने की बात ये है कि हम पहले जो विंडोज़ 7 या 8 से अपग्रेड कर रहे थे, हमको क्लिक 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 करना पड़ता था। यहाँ पे हमको कोई भी क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जो है वो इंस्टॉल पे क्लिक किया, रिस्टार्ट पे क्लिक किया, ये टोटल जो है वो ऑटोमेटिकली पूरा जो है वो इंस्टॉल जो है वो कर देता है। तो ये जो है सबसे बेस्ट फीचर है, जो कि हम रिमोट पे जो है वो अपडेट कर सकते हैं किसी का भी कंप्यूटर को लेके। सामने वाले का कोई हैसल नहीं है। अगर सामने वाला नॉन टेक्निकल है तो हम जो रिमोट लेके उसका जो है वो अपग्रेड जो है वो कर सकते हैं। इट्स लाइक अ नॉर्मल फीचर अपडेट, मीन्स विंडोज़ 10 के अंदर जितने फीचर्स अपडेट जो है वो आए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब ये ब्लू स्क्रीन का थोड़ा-सा हमको जो है वो नया जो है वो लुक जो है वो देखने को मिल रहा है, जो कि पीछे आ रहा था। और अभी जो है वो लुक वगैरह जो है मैं दिखा देता हूँ कैसे कुछ दिख रहा है, थोड़ा बहुत चेंज है। ये ऑलरेडी मैंने दिखाया था, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं रिफ्रेश बटन को अंदर जो है वो घुसा दिया है। यानी कि रिफ्रेश करने की कुछ ज़रूरत है नहीं फ़िलहाल, क्योंकि विंडोज़ 10 में अभी जो है सॉरी विंडोज़ 11 में जो है अभी हमको जो है वो इसका जो कर्नल है वो लिनक्स के बेस पे जो है वो देखने को मिल रहा है। तो मैं यहाँ पे विन वर्ज जो है वो दिखा देता हूँ, विन वर्ज़न हमारा क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विंडोज़ 11 का जो है वो वर्ज़न आ गया है हमारे पास 21H2 का, जो कि प्रीव्यू वर्जन है। ये जो है वो ऑफिशियल नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट की साइड से जो है लिया हुआ डेटा है। तो ये कुछ आइकन्स वगैरह जो है वो चेंज हुए हैं, बहुत सारे फीचर्स के अपडेट हुए हैं, इसमें सपोर्ट वगैरह बहुत कुछ जो है वो फास्ट हुआ है। ग्राफिकल वगैरह फीचर, सर्च वगैरह, बीच में बहुत सारी चीज़ें जो है वो चेंज हुई, जो कि मैंने ऑलरेडी जो है वीडियो में दिखाई हुई थी पहले ही। तो वो भी आप देख सकते हो, इसमें जो है वो लेटेस्ट जो है वो आया हुआ है। और कुछ चीज़ें जो है वो नहीं भी आई है इसमें, जो कि आने वाली है। जैसे कि टीम्स का कॉलिंग वगैरह इंटीग्रेट होने वाला है इसमें, तो विजेट्स वगैरह सब कुछ है। सो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। जैसा कि आपने देखा, हमने जो है वो इंस्टॉल कर दिया है विंडोज़ 11 को ऑफिशियल तरीके से। और ये हम यूज़ जो है वो कर सकते हैं। इसमें किसी तरीके का जो है वो कोई डिसएडवांटेज जो हमको देखने को नहीं मिलेगा, या कोई हैक वगैरह ऐसा कुछ भी जो है वो नहीं होने वाला है। बिकॉज़ ये जो है वो ऑफिशियल तरीके से जो है वो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से जो है वो हमको मिलता है। तो आपने जो है वो चैनल को जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरीके की और भी बहुत सारी वीडियो जो है मैं अपलोड करने वाला हूँ। और ये जो है वो सिलसिला चलता ही रहेगा। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।